कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुलाष्टमी, कृष्णाष्टमी या श्री जयंती के रूप में भी जाना जाता है। इस बार जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस दिन विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण पैदा हुए थे। भगवान कृष्ण के भक्त इस दिन उनकी पूजा करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में आते हैं। वैदिक कालक्रम के मुताबिक इस वर्ष भगवान कृष्ण का 5291वां जन्मदिन मनाया जाएगा। सबसे बड़ा जन्माष्टमी उत्सव मथुरा, वृंदावन और द्वारिका में आयोजित किया जाता है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म यहीं हुआ था और उन्होंने अपने बड़े होने के वर्ष यहीं बिताए थे। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण देवकी और वासुदेव के पुत्र का जन्म मथुरा के राजा कंस को नष्ट करने के लिए जन्माष्टमी पर हुआ था। कंस देवकी का भाई था। राक्षस राजा ने अपनी बहन और उसके पति को पकड़ लिया था और उन्हें जेल में डाल दिया था ताकि वह उनके 7वें बेटे को भी मार सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देवकी के 7वें बच्चे बलराम के जन्म के समय भ्रूण रहस्यमय तरीके से देवकी के गर्भ से राजकुमारी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। वहीं जब उनके 8वें बच्चे कृष्ण का जन्म हुआ तो पूरा महल गहरी नींद में सो गया। जादुई तरीके से जेल के दरवाजे खुल गए और वासुदेव ने बच्चे को बचाकर वृंदावन में नंद बाबा और यशोदा के घर पहुंचा दिए। आदान प्रदान करने के बाद वासुदेव एक बच्ची के साथ महल में लौट आए और उसे कंस को सौंप दिया। जब दुष्ट राजा ने बच्ची को मारने की कोशिश की तो वह दुर्गा में बदल गई और उसे उनके विनाश के बारे में चेतावनी दे दी। इस तरह कृष्ण वृंदावन में बड़े हुए और बाद में अपने मामा कंस का वध किया। भगवान कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। कृष्ण के भक्त भगवान कृष्ण के इस दिन को बहुत भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। इस त्योहार को देवत्व, प्रेम और धार्मिक के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। उनका जीवन और शिक्षाएं भक्तों को धर्म, कर्म और भक्ति के आधार पर जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं और उनके उपदेश को भी लोग आज भी सुनते हैं और अपनाते हैं। महाभारत युद्ध श्री कृष्ण के देखरेख में हुआ था और इस युद्ध में धर्म की स्थापना भी हुई थी। जिस तरह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी लोग मनाते हैं, इसमें कई सारे खेलों का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें मटका फोड़ का भी आयोजन किया जाता है। इसमें मटका फोड़ जो गोविंदा होते हैं, ऊंची रस्सी में एक मटका में दही और कुछ चीज़ें डाल दिया जाता है और जो गोविंदा होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके मटका फोड़ने की प्रतियोगिता करते हैं। इसमें कई सारे ग्रुप बनाए जाते हैं और जो ग्रुप मटका फोड़ता है उससे विजयी घोषित किया जाता है। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जो सिर्फ पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में जहां भगवान श्री कृष्ण के भक्त मौजूद हैं, सारे लोग अपने अपने तरीके से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।